उत्तर प्रदेश रायबरेली में बिहार के पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। खुद को प्रियंका और राहुल का सिपाही कहने वाले और पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दूसरे चरण में चुनाव लड़ चुके पप्पू यादव ने अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यूपी के नेताओं को एक एक कर निपटा रहे हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी का नाम लेते हुए कहा कि गुजराती लॉबी इन पर हावी है और यूपी सीएम की कुछ नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को बार बार केंद्र के इशारे पर एक्सटेंशन मिल रहा है और योगी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पप्पू यादव ने एक दिन पहले अपने किए गए ट्वीट पर भी सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल जीत रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पप्पू यादव से ये पूछे जाने पर कि अभी तक इन इंडिया गठबंधन ने भी पीएम का नाम नहीं तय किया है, आपने कैसे तय कर लिया? इस पर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत आकलन है। हम बता दें कि पप्पू यादव 2 दिन से रायबरेली में हैं और राहुल व केएल शर्मा का प्रचार कर रहे हैं। आज अमेठी लोकसभा के गांव में वह प्रचार कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि गृह मंत्री अमित शाह की सभा में एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई है। पप्पू यादव इसी पत्रकार को देखने जिला अस्पताल की इमरजेंसी आए थे। दो आदमी का डर, बस इस 2 आदमी का डर किसी को नहीं है, तो वह है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये दोनों को डर नहीं है। और दूसरी बात आप याद रखें, आप बेफिक्र रहो, पीएम 40 साल बाद रायबरेली फिर तय कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि हमें यूपी का पीएम चाहिए, कोई और पीएम नहीं चाहिए। जी, कोई आधार है कि राहुल जनता तय कर रही है, जनता तय कर रही है। आपको ये पता नहीं चल रहा है कि यूपी की जनता राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से सर्व समाज को और सबकी आवाज़ बने हैं, दोनों आदमी जो एक दूसरे की ताकत है, तो आपको लग रहा है, याद करिए 2009 में 27 सीट कांग्रेस को मिली थी। आप उस वक्त सोच सकते थे? और मेरा मानना है कि यूपी के करोड़ों जनता के अस्तित्व पर खतरा है और वो गुजराती से अपने उत्तर प्रदेश और राज्य को बचाने के लिए इन दोनों को यहाँ सफाया करें। सभी पत्रकारों की तरह राघव द्विवेदी जी भी कवर करने गए थे और कवर करते समय ये देखा कि कुछ महिलाएं उठ के जा रही है। उनसे कुछ सवाल पूछे, आप उठ के क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, उनको बताया गया कि प्रधान जी ने 100 रुपया देकर के बुलाया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता सुन लिए और फिर राघव द्विवेदी को अलग से ले जाकर उसे मोबाइल छीनने लगे। तो उन्होंने कहा मोबाइल में नहीं, कैमरा में है, और फिर उसको जहासा किया गया, घुसा उसके पेट में मारा गया। राघव द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं दाढ़ी रखा हूँ, बाल हैं, शायद मुझे दूसरे धर्म की समझ की उन्होंने पिटाई की। मेरा अपराध यही है कि मैंने दाढ़ी रखा। और उसने वहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम वहाँ उपस्थित थे, लेकिन बचने की कोई कोशिश नहीं। तो अमित शाह जी के सवाल यही है कि ये लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में पत्रकार आप कार्यक्रम कवर करने गए और उसमें आप एक कार्यकर्ता जैसे पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं। चलते चुनाव जब ये स्थिति है, तो जब चुनाव नहीं हो रहा है तब क्या स्थिति? वैसे भी आप कार्यकाल में बहुत सारे पत्रकारों के जाने की परिवार तबाह हुआ है और मीडिया सवाल करे तो उसके लिए संदेश है कि यदि आप सवाल करेंगे तो राघव द्विवेदी जैसे आपके साथ व्यवहार किया जाएगा। आप सवाल का जिक्र कर रहे हैं, अमित शाह जी ने आज रायबरेली में राहुल गांधी व गांधी परिवार के 5 सवाल किए, जिनमें प्रमुख ये देखा गया है कि सुनो भाई, सुनो चीजें, पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं। एक चीज बताओ, सत्ता में कौन है? सत्ता में अमित शाह जी हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल से है। सवाल उससे पूछा जाना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं, सवाल पूछने पर या तो उन्हें चैनल से निकलवा दिया जाता है या तो जो है उस पर कार्रवाई करवा दी। किस तरह देखते हैं? ये तो लोकतंत्र पे सीधा हमला है और
वो क्षेत्र जहाँ से सोनिया जी प्रतिनिधित्व करती थी, यूपीए की चेयरपर्सन थी, आज राहुल जी कोई पक्ष का लीड कर रहे हैं, वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ आज पत्रकारों के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करना, मतलब देश के पत्रकारों को संदेश देना है कि आप हमसे कोई सवाल आप पूछेंगे तो आपको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। ये संदेश स्पष्ट है। पार्टी क्या हम राघव त्रिवेदी जी के साथ हैं, पत्रकारों के साथ हैं, प्रजातंत्र के लिए हमारी लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। यही तो संविधान की बचाने की लड़ाई है। संविधान बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए कर रहे हैं कि कोई सवाल न पूछे। कानूनी प्रक्रिया में मुकदमा दर्ज करने और उसकी बात नहीं आ रही है, क्या बताएं? अभी तो हॉस्पिटल में है, अब वो कानूनी प्रक्रिया करती नहीं करते, पुलिस वाले कर रहे हैं कि नहीं। अभी तो मैं आया हूँ, मेरे प्रियंका जी से कुछ पिटाई के बाद मेरा कैमरामैन डर के भाग गया क्योंकि उसके पास कैमरामैन का बहुत सामान था। मुझको बेवजह गालियाँ दे रहे थे और मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले। जबकि मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। तो आपको मुल्ला बुलाया जा रहा था? वो कह रहे थे कि तुम मुल्ले हो। कोई क्या कपड़ों से मुल्ला लगता है? कोई अपनी दाढ़ी से मुल्ला होता है क्या? और मुल्ला होना भी क्या गलत है? अब मैं सवाल ही तो कर रहा था कि आपके सामने महिला बोल रही है, सही बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो मैं कहा तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ। आपकी तबीयत इस स्थिति में नहीं है कि हम आपसे सवाल इतने कर सकें, लेकिन हुआ क्या था, कुछ वाकया बताएंगे? सर वाकया इतना बताऊंगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर आज मेरा भरोसा उठ गया। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। तो आज मेरा दिन है, कल उनका दिन आएगा, तब कोई फिर नहीं बचाएगा। उस समय घटना क्या हुई थी, आप कर क्या रहे थे? ऐसा मैं लोगों से सवाल कर रहा था। अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे और लोग उठ करके जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप जिनको सुनने आए थे उनको सुन तो लीजिए पूरा, तब जाइए क्या बोल रहे हैं वो। तो जब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता, उन्होंने गले में बैज भी पहन रखा था, उन्होंने देखा कि वो महिला ऐसा बोल रही है, तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। उन्होंने मुझे वॉच किया और एक जगह पकड़ लिया और मुझसे वीडियो मांगने लगे कि वीडियो दे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने भीड़ को मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा और मंच के पीछे लॉक करके रखा थोड़ी देर। मंच के पीछे लॉक करके रखा। फिर मुझे बाहर ला के कह रहे थे कि इनको घर ले चलो, इनकी खातिरदारी करते हैं। मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया। तो वो लोग वहाँ से मुझे छोड़कर चले गए। फिर कुछ लोगों ने एम्बुलेंस बुला के मुझे वहाँ पहुँचाया। आप किस तरह के सवाल कर रहे थे लोगों से? मैं यही पूछ रहा था कि मुद्दे क्या है, कि वो एक व्यक्ति